वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं कई सारे ऐसे फीचर्स के बारे में जिनकी हमें नीड ही नहीं होती, पर कार कंपनियों वाले अपने प्रचार के चक्कर में हमें यह टॉप मॉडल में ये फीचर्स बहुत बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, जिससे कि हम इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को इन फीचरों पर खर्च कर देते हैं, जिनकी वास्तव में हमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आज मैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल द ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस लिस्ट में जो पहला फीचर आता है वो है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का। इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। आप गाड़ी में की लगा कर भी स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो उसमें कुछ अच्छा फील आता है, पर इसमें आपको एक हाइप बन चुकी है इंडियन में कि हमारी गाड़ी में पुश स्टॉप स्टॉप देना चाहिए, इसलिए आप इसे बाय करते हैं। ऐसा ही एक फीचर है रेन सेंसिंग वाइपर, जिसमें बारिश आने पर आपकी गाड़ी के जो वाइपर हैं वो ऑटोमेटिक रेन को सेंस कर उसकी स्पीड एडजस्ट कर लेते हैं। पर क्या इस फीचर के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने चाहिए? क्योंकि यह फीचर कोई ज़्यादा काम का फीचर नहीं है। आप 1 सेकंड में अपनी गाड़ी का वाइपर मैनुअली ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगला जो फीचर है वो है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हेडलाइट का, जिसमें कि गाड़ी का हेडलाइट स्विच जब ऑटो पर होता है तो अंधेरा होने पर आपकी गाड़ी के हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं तथा लाइट होने पर आपके हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाते हैं। पर इस छोटे से काम के लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्च करना बर्थ नहीं है, क्योंकि आप इसे 1 सेकंड से भी कम समय में आसानी से मैनुअली ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। इस लिस्ट में अगला जो फीचर आता है वो है सनरूफ। सनरूफ खास तौर पर उन कंट्रियों के लिए डिज़ाइन किया गया था जिन कंट्रियों में धूप बहुत कम पड़ती है और हमेशा टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, जिससे कि धूप गाड़ी के अंदर आ सके और गाड़ी गर्म रह सके। पर हम इंडियंस को सनरूफ सिर्फ शो के लिए पसंद है, जिससे कि हम अपने फ्रेंड्स को ये बता सकें कि हमारे पास सनरूफ वाली कार है। इसका बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, जिससे कार का टेम्परेचर बढ़ जाता है और एसी इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाता। इस फीचर पर पैसे खर्च करना वर्थ नहीं है। इस लिस्ट में एक ऐसा ही फीचर है जिसे हम कहते हैं DRL, डे टाइम रनिंग लाइट। इस फीचर को खास तौर पर उन कंट्री के लिए डिज़ाइन किया गया था जिसमें कि हमेशा कोहरे की समस्या हो, पर हमारे यहाँ से सूर्य की अच्छी खासी रोशनी हो जाती है, जिसमें गाड़ी आसानी से विजिबल हो जाती है, तो हमें डे टाइम रनिंग लाइट की कोई ज़्यादा आवश्यकता वाला फीचर नहीं लगता। ऐसा ही एक और फीचर है क्रूज़ कंट्रोल, जिसमें कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्रूज़ कंट्रोल होता क्या है, पर यह क्रूज़ कंट्रोल वाली गाड़ी शोरूम वालों के कहने पर ख़रीद लेते हैं। पर हमारे इंडिया में कुछ ही ऐसी रोड्स हैं जिन पर क्रूज़ कंट्रोल लगाया जा सकता है। ख़ास तौर पर हमारे इंडिया में क्रूज़ कंट्रोल को ज़्यादा काम का फीचर नहीं लगता। ऐसा ही एक और फीचर है वॉइस असिस्ट कंट्रोल का, जिसमें कि कार मेकर कंपनियाँ बताती है हमें कि गाड़ी में कई सारी कमांड्स अपनी वॉइस के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर वास्तव में हम जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें यह वॉइस असिस्ट इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, जिससे कि हमारे पैसे सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो पाते। इसलिए हमें इस फीचर से बचना चाहिए। ऐसा ही एक फीचर है एलॉय व्हील का, जो कंपनियां हमें टॉप मॉडल में ऑफ़र करती है, पर हम सिर्फ अलॉय व्हील के लिए टॉप मॉडल पर ना जाकर उससे नीचे का मॉडल खरीद कर आफ्टर मार्केट भी इससे कहीं कम कीमत में अलॉय व्हील डलवा सकते हैं। इस लिस्ट में अगला जो फीचर आता है वो आता है कोल्ड ग्लव बॉक्स का, जो वास्तव में एसी का ही एक वेंट ग्लव बॉक्स के अंदर खुला होता है। उसके साथ जुड़ा होने से एसी की कुछ हवा ग्लव बॉक्स में चली जाती है, जिससे कि उसके अंदर रखी हुई चीज़ कुछ हद तक ठंडी होती है, पर बिल्कुल ज़्यादा ठंडी नहीं होती। जैसे कि आप ठंडे पानी की बॉटल रखें तो वह ज़्यादा गर्म नहीं होगा। आप अगर गाड़ी खरीदने जाएं और सेल्समैन आपको इन फीचर्स का झांसा देकर टॉप मॉडल बेचने की कोशिश करे, तो आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार गाड़ी खरीदना चाहिए, ना कि उसके बहकावे में आके टॉप मॉडल पर जाना चाहिए। धन्यवाद।